राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। भगत जब बोला भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। प्रभु हे भगवान जी सुन लो, आप सोच रहे हो तुम्हारा रूखा रोटी क्यों खाएं, हम तुम्हारा ये लिट्टी क्यों खाएं और मंदिर में 56 भोग खाने जाएंगे तो बहुत बड़ी आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि आज वहां कोई एकादशी आ गई है। अब मंदिर बंद है, भंडारा भी सब कुछ बंद है। वहां से तो जान बचा करके जैसे तैसे हम यहाँ पर आए हैं। आप जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से यहीं पर आ जाओ। अच्छा, भगवान तक उसका भाव पहुंच गया, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान परम भाव के भूखे हैं। इसीलिए तो दास का एक सुंदर भाव है कि बानी हम अरे भगता के आधी, सबसे कहले बानी बानी हम भगता के आधी, सबसे कहले बानी बानी हम भगता के आधी, सबसे कहले हाँ बानी हम भगता के आधी, सबसे गीता में कहले बानी भागवत में कैले बानी, गीता में कहले बानी भागवत में जी, गीता में कहले बानी भागवत में कैले बानी, गीता में कहले बानी भागवत में कैले बानी। अर्जुन गोपी परमा सबसे कहले बानी, अर्जुन गोपी परमा सबसे कहले बानी हम भगता के आदि, सबसे कहले बानी बानी हम भगता के आदि, सबसे कहले। एक बार मैं चाहूंगा हमारे सभी गंधर्वों के लिए जोरदार तालियां बजा दे। और आज हमारे माइक ऑपरेटर भी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार एक बार करताली बजा दें। और सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। साथ ही साथ आप सबका ये जो लाइव के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से पूरे देश आप सबको देख रहा है, इस कथा को सुन रहा है, तो इसलिए हमारे वृंदावन से नीरज भैया जो पधारे इन लाइव के लिए, हमारे भैया के लिए भी एक बार जोरदार आप सब करताली बजाएं। आज तो मैं देख रहा हूँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है, इधर लोग खड़े हैं, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप अपने सम्मान में अपने लिए जोरदार करताली बजा ले। साथ ही साथ हमारे इस कथा के जो आयोजक परिवार है, मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार करताली बजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन्होंने अपने कंठ में वेदो नारायण साक्षात नारायण रूप वेद को धारण किया है और सुंदर कर्मकांड के द्वारा हमारे इस ज्ञान यज्ञ को करा रहे हैं, ऐसे मैं चाहूंगा हमारे आचार्य और जितने भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं, विद्वान हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार कर ताली बजा ले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि
सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। ओ हो श्री राधे सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भावग्राही जनार्दन भगवान, देखिए जब भाव जगे ना, तो एक तो मैं देख रहा हूँ कि इतना स्पेस कम है कि सब लोग खड़े होकर के भगवान को रिझाना चाहें तो भी संभव नहीं है। तो सब लोग ना खड़े होंगे, वही खड़े होंगे जो भगवान को अपने नृत्य के द्वारा प्रभु को रिझाना चाहें, वही खड़े होंगे। सब लोग खड़े होइएगा तो पीछे वाले देख नहीं पाएंगे, है ना। फिर आप लोग को खड़े होने में बैठने में परेशानी भी होगी, इसलिए वही खड़े होंगे। और हमारे दुबे भैया के अंदर तो भक्ति नृत्य थी, इनके हृदय में साक्षात भक्ति नृत्य करती हैं, इसलिए कभी भी कूद सकते हैं मंच पर भी। जब इनके अंदर भाव आ जाता है, चाहूंगा एक बार सभी जोरदार कर ताली बजा लें हमारे दुबे भैया के। कभी कभी तो डर लगता है कहीं मंच नीचे लेकर के न चले जाए, यही पर भक्ति मैया प्रकट हो जाती है। बोले भक्ति महारानी की जय। तो भगवान भावग्राही हैं, भगवान भात के नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने देखा भक्त के अंदर बड़ा सुंदर भाव है, ऐसे भावयुक्त भक्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चलो चलते हैं। और आज भक्त के भाव पर रीझ कर प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त एक ही भगवान को बुलाया था, चूंकि दो ही का भोजन बनाया था, भोग बनाया था, पर भगवान बिना शक्ति के शक्तिमान कहाँ चलते। भगवान स्वयं नहीं आए, भक्ति स्वरूपा माँ जानकी माँ सीता को भी लेकर के आ गए। नीलांबुजस्या मलको मलांगम सीता समारो पितवामुभागम कि पाणो महासा नमामि रामं रघुवंशनाथम। साक्षात माँ जानकी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। दोनों युगल छवि को देख करके भक्त तो निहाल हो गया, चरणों में गिर गया। प्रभु आप इतने सुंदर, आप दोनों की ऐसे मनोहर ऐसे मनोरम जोड़ी है, ऐसा सुंदर छवि, ऐसी बाकी झांकी छवि तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा प्रभु, स्वप्न में भी नहीं देखा। वाह अद्भुत सुंदर आपका छवि है। न पता क्यों इस छवि को देखकर मन करता है कि अनंत तक के लिए अपने हृदय में बसा लूं और देखते रह जाऊं। और सत्य भी है, भगवान से सुंदर प्यारे और कौन हो सकता है। भगवान सुंदर है, परम सुंदर है। भगत बोला प्रभु अब भूख जोर से लगी है, आइए जल्दी से पा लीजिए। भगवान को बिठाया, माता जी को बिठाया। अब जब भोग परोसने की बारी आ गई तो कभी भगवान को देखे, कभी भोजन अपना भोग देखे, कभी माता जी को देखे, कभी अपने आप को देखे। भगवान समझ गए, भगवान तो अंतर्यामी, उनसे क्या छूट सकता है। भगवान ने बोला क्यों भगत, क्या परेशानी है, क्या बात है, कोई समस्या है तो बोलो। अब भगत सोचा बोल दूं कि महाराज यहाँ तो दो ही की व्यवस्था है, माता जी को और आप लेकर चले आए हो, तीन की तो है नहीं, तो इनके लिए क्या करें। भगत को लगा ऐसे बोलेंगे क्या पता माता जी नाराज हो जाए, माता जी नाराज हो जाए तो ये भी गुस्सा आ जाए, फिर दोनों चले जाएं। तो भगत बोला कुछ नहीं प्रभु सब ठीक है। भगवान बोले नहीं कोई तो बात है बताओ ना।
अब भगत बोला अब जो है प्रभु सो ठीक है। नहीं नहीं बोलो कोई समस्या हो तो। तब बोला कोई नहीं प्रभु आप तो बस बैठो, इसी में अपना एडजस्ट कर लेंगे। भगवान बोले बात क्या है? तो बोले नाराज तो नहीं होइएगा ना प्रभु? भगवान बोले नहीं, ऐसा है मेरे गुरुजी बोले थे ना कि कोई भगवान आएंगे उनको भोग लगाना, तो मुझे तो यही पता था कि आप आएंगे, तो आपके लिए और मैं अपने लिए सिर्फ 2 ही मूर्ति के लिए व्यवस्था थी। अब आप माता जी को एक्स्ट्रा लेकर के आ गए तो इसमें एक लोग को तो भूखा ही रहना पड़ेगा, या तो फिर इसी में थोड़े थोड़े सबको है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। भगवान जोर से ऐसे बोले कोई बात नहीं, आपको जैसा मन करे वैसा करो। भगत ने थोड़ा माता जी को भी दिया, भगवान को स्वयं पाया। भगवान जब भोजन भोग लगाकर जाने लगे, भगत प्रणाम किया। जब भगवान जाने लगे तो भगत एक ही हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप हैं बहुत सुंदर, आप दोनों बोलते भी बहुत अच्छे हैं, और ना पता क्यों आपको देख करके मन भर आता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। भगवान बोले कहो। बोले बस ये बता दीजिए अगली एकादशी को आप कितने लोग आओगे? आप आओगे, माता जी भी साथ में आएंगी, या और भी किसी को लेकर के आओगे? भगवान को भी लगा बड़ा मुश्किल से बहुत दिन बाद ये भक्त मिला है, थोड़ा इससे आनंद ले लिया जाए। हाँ भगवान बोले बस अब जाते नहीं, हम आएंगे और ये और कोई नहीं आएगा, पक्का ना प्रभु? भगवान बोले पक्का। तब बोले ठीक है तब जाइए। भगवान चले गए, भगत आया। अगली फिर एकादशी आई, भगत ने गुरुजी ने कहा गुरुजी थोड़ा सा राशन बढ़ा दो। गुरुजी बोले क्यों? तो बोले वहां 2 भगवान आते हैं, एक भगवान आते हैं साथ में माता जी भी लाते हैं, माता जी भी आती हैं, तो थोड़ा सा राशन बढ़ा दीजिए। गुरुजी को लगा वहां कौन भगवान आते होंगे, यही भूखा रह गया होगा, पेट नहीं भरा होगा, इसलिए गुरुजी और राशन बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़े। भगत लेकर गया, पुनः आज भोग बनाया और भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये श्री राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगत भगवान को बुलाया और माँ जानकी को भी बुलाया, पर आज भगवान आए, माँ जानकी को साथ में तो ला ही लाए, पर साथ में लक्ष्मण भैया को भी लेकर के चले आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कि वाम भाग दिशि जान की, लखन दाहिनियों, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी को। माँ जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ जब भगवान प्रकट हुए तो भक्त पहले अभिवादन किया, स्वागत किया, प्रणाम भी किया, और जैसे ही लक्ष्मण जी की ओर दृष्टि गई भगत का मुंह बन गया। भगवान बोले क्या हुआ? तो बोले ये किसको लेते हैं, ये कौन है? भगवान बोले ये मेरे प्राणों से प्रिय अनुज मेरे लक्ष्मण लखन लाल है। तो बोले ये आपके भाई है? भगवान बोले हाँ मेरे भाई है। सगे भाई हैं? बोले हाँ जी सगे भाई हैं। लग तो नहीं रहे हैं, क्या मतलब? भगत बोला ना स्वरूप से लग रहे हैं और ना ही स्वभाव से लग रहे हैं। लक्ष्मण जी तो महाराज गुस्सा आ गए, ये मूर्ख क्या कह रहा है, भैया ये कैसे पागल के पास आ गए? भगवान बोले भक्त है। भगवान ने भी छेड़ा, बताओ कैसे स्वरूप से और स्वभाव से नहीं लग रहे हैं? भगत बोला लक्ष्मण भैया आप नाराज न होइए, तो प्रभु आप सांवले सलोना हो, नीलांबुज हो, और ये गौर वर्ण के हैं, तो कहाँ स्वरूप से मिल रहे हैं? और आप शांताकारम, आप बिल्कुल करुणावतार, बिल्कुल आप सीधे साधे भोले भाले लगते हो, और ये एकदम क्रोधाकार, देखिए इनकी भवें कैसे तन गई। तो ये स्वरूप से भी नहीं लग रहे हैं और स्वभाव से भी नहीं लग रहे हैं। किसी बाजार से तो भाई बनाकर नहीं न लेकर चले आए, अब तो लक्ष्मण जी और बिगड़ गए महाराज, अभी तुम्हारा वध कर दूंगा इस तरह बोलोगे तो। फिर भगत बोला कोई बात नहीं, जो भी है, पर बस सब कुछ ठीक है। आप लोग की ये जो सुंदर छवि है ना,
मैं इसी को देख करके ठगा जाता हूँ। और प्रभु सत्य तो यह है कि आपकी सुंदर छवि को देख कर न जाने क्यों मेरा भूख भी चली जाती है, मेरा मन भर जाता है। और प्यारे भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं परिपूर्ण परमात्मा है, उनको देख करके और कौन अतृप्त हो सकता है। भगत भोग लगाया दिया, भगवान पाकर जाने लगे, भक्त के नेत्र सजल हो गए। प्रभु आप लोग हो बहुत सुंदर और न जाने क्यों आप लोग को देखने के बाद मन करता है कि हमेशा आपको देखते रहूं, आपसे एक क्षण के लिए भी दूर न जाऊं। पर कोई बात नहीं, आश्रम तो जाना ही पड़ेगा। प्रभु सब कुछ ठीक है, बस एक ही कमी, एक ही कसर है। भगवान बोले क्या? बोले आप बता कर नहीं जाते हो। अरे प्रभु आपसे रिक्वेस्ट है, बता कर जाओ ना, अगली काशी को आप कितने लोग आओगे, मैं उतना व्यवस्था कर दूंगा, इसमें क्या आपत्ति है। आपका भी पेट भर जाएगा, मेरा, मैं भी भूखा नहीं रहूंगा। इसलिए बस एक ही निवेदन है, ये बता दीजिए अगली एकादशी को आप कितने लोग आओगे। भगवान बोले भगत बस अब 20 से बेसी नहीं आएंगे। पक्का ना प्रभु? बोला पक्का, बस इतना ही समझ लो। भगत बोला ठीक है। भगवान चले गए, भक्त आश्रम में आ गया और फिर आकर क्या करने लगा, झोली माला लेकर के भगवान का भजन करने लगा। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये भगत आज तक से भजन नहीं करता था, आज एकादशी को भजन कैसे कर रहा है। गुरु जी बोले क्यों चेला, आज नहीं जाना है क्या? भगत बोला नहीं। क्यों? तो बोले लफड़ा है वहां भी महाराज। यही ठीक है। गुरु जी बोले क्या लफड़ा है? तो बोले पेट नहीं भरता है, भूखे रह जाते हैं। एक तो भोजन बनाने नहीं आता, जैसे तैसे हाथ जला उला कर बनाते हैं और फिर भी वहाँ सब गड़बड़ कर देते हैं आपके देवता लोग, भगवान लोग। गुरुजी बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले गुरुजी वहाँ बहुत सारे भगवान आते हैं, एक को बनाओ तो 2 आते हैं, 2 को बनाओ तो 3 आते हैं। अब आप ही बताओ गुरुजी, हम भगवान का ठेका लिए थे या उनके पूरे खानदान? एक को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो 3, इसलिए उससे अच्छा भूखे ही रहेंगे। गुरुजी बोले कम पड़ता है राशन? बोले बहुत कम पड़ता है। तो बोले आप राशन बढ़ा दीजिए, अधिक से अधिक राशन बढ़ा दीजिए, तब मैं जाऊंगा। गुरुजी बोले ठीक है। अब महाराज उन्होंने कई सेर आटा दे दिए, बहुत बड़ा मोटरी बना दिए और सिर पर गठरा रख दिए। बोले अब जाओ। भगत चल दिया। गुरुजी को भी लगा इतना तो ये खा नहीं सकता है, पक्का बाजार में बेचेगा, इतना कौन खाएगा। तो गुरुजी भी चेला के पीछे पीछे लगे। अच्छा भगत गया, जब वो बोड़ी मोटरी उतारा, नीचे राशन रखा, तो देखा बाप रे बाप, इतना बनाते बनाते तो हम बन जाएंगे, मर जाएंगे, इतना कौन बनाएगा। तो भगत आज बनाया नहीं, बिना बनाए ही, बिना भोग बनाए ही भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत बुलाया तो आज भगवान राम आए, साथ में माँ जानकी को भी लाए, लक्ष्मण भैया को भी लाए, भरत लाल जी को भी लाए, शत्रुघ्न जी को भी लाए, हनुमान जी को भी लाए, जामवंत जी को भी लाए। और भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान पूरे राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूरे राम दरबार लेकर के भगवान प्रकट हो गए। भगत ने देखा बाप रे इतने सारे लोग आ गए, अब क्या होगा। अब तो भगत महाराज बैठ गया चुपचाप। भगवान बोले भगत तुम बुलाए, मैं बहुत दूर था, भगे भगे आया हूँ, बहुत जोर से हम सबको भूख भी लगी है, जो बना हो जल्दी ला कर दो। भगवान चिढ़ने लगे। भगत बोला तुम क्या सोच रहे थे, दुनिया में तुम ही चढ़ाक हो। भगवान बोले कहना क्या चाहते हो। बोले आज कुछ बनाए नहीं है हम। क्यों? बोले मुझे पता था आज भी तुम कुछ गड़बड़ करोगे। बोलो राधे राधे, आज भी तुम कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए आज हम कुछ बनाए नहीं हो। इतना कौन बनाता, मर जाते बनाते बनाते, इसलिए आज कच्चा राशन ऐसे ही रख दिए हैं। अब ऐसा है हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि पूरे जमात लेकर इतने लोगों को लेकर के आप आए हो, पूरे दरबारे लेकर चले आए हो, तो एक काम कीजिए खुद बनाइए और खुद से पाइए। बाप रे
इतने सारे लेकर तब तक से हनुमान जी पर दृष्टि चली गई भगत की। हनुमान जी को देखा, कहा वाह भैया, मनुष्य कम पड़ गए, इंसान कम पड़ गए तो बंदर भी पकड़ कर लेकर चले आए। हनुमान जी कहे धन्य हो भगत, धन्य हो। तब तक से जामवन जी पर दृष्टि गई, अच्छा अच्छा अच्छा, बंदर कम पड़ गए तो भालू भी पकड़ कर लेकर चले आए। बंदर भालू सब लेकर के आए हो, तब खुद से बनाओ और खुद से पाओ, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हम भक्त पराधीन, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान ने भरत जी से कहा, भरतलाल भगत की यही इच्छा है कि आज हम सबके हाथों से ही प्रसाद पाए, इसलिए एक काम करिए, आप ही जरा भोग बनाइए, आज का भंडारा का कार्य आप संभालिए, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत हो। जिसके द्वारा बाबा वशिष्ठ जी ने भी कहा था, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होगा वही तो भरत जी होंगे। तो अब क्या, भरत जी को भगवान राम ने आदेश किया और भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। भरत जी आज स्वयं खूब सुंदर भोग बनाने लगे। चुनकर लकड़ी, लक्ष्मण जी जाकर के वन से लकड़ी चुन चुन करके लाने लगे महाराज। हनुमान जी अपनी पूंछ से पाकशाला का पोछा मारने लगे और साग अमनिया शत्रुघ्न जी महाराज सब्जी अमनिया करने लगे। भरत जी ने खूब सुंदर दिव्य भोग प्रसाद बनाए। तब माँ जानकी ने सोचा कि सबने अपना अपना सेवा प्रदान किया, तो थोड़ा हम भी अपना हाथ बटा लो। माता ने क्या किया, अब जो भोग बन गया तो उसको सबको बांटने के लिए तैयार हो गई। जैसे पूरा राम दरबार लाइन में महाराज पंक्तिबद्ध होकर के बैठे हैं, माँ सबको परोस रही है, तब तक से जितने भी महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, ध्यानी जन थे, सबने सोचा वाह आज माँ भगवती पराम्बा अपने हाथों से प्रसाद बांटने, चलो चलो हम भी चलते हैं। सारे जटाजूट वाले बाबा आकर वो भी लाइन में बैठ गए, माता जी हमें भी प्रसाद दे दो, माता जी हमें भी दे दो। भगत नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। भगवान की दृष्टि गई, क्यों भगत नेत्र क्यों बंद किए हो, नेत्र तो खोल दो। भगत बोला प्रभु क्षमा करो, नेत्र खोलने के लिए मत कहो। भगवान बोले क्यों, बोले ये तो हमें पता है कि कुछ आप लोगों से बचने वाला है। अब जानते हो कि हमें जोर से भूख लगी है, और भूखा व्यक्ति के सामने कोई सामने वाला भोजन करे तो उसकी भूख की पिपासा और तीव्रता से बढ़ जाती है। तो आप लोग भोजन करोगे, मुझे भूख लगी है, मेरा भूख और बढ़ जाएगी, इसलिए क्षमा करो, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। आप लोग खा करके निकल लो, फिर मैं चला जाऊंगा अपने आश्रम पर। भगवान बोले नहीं, आज तुमको पहले पवाएंगे, नेत्र तो खोलो। और भगत जैसे नेत्र खोला तो देखा बाप रे, राम दरबार से कुछ बचने की उम्मीद भी थी, तो ये बाबा लोग अब नहीं बचने देंगे। इतने सारे बाबा लोग आके ये नहीं बचने देने वाले। फिर नेत्र बंद करके बैठ गया। भगवान बोले नेत्र खोलो, आज तुमको हम पहले पवाएंगे। जैसे भगत नेत्र खोला तो उधर गुरुजी भी खड़े थे, देख रहे थे। अच्छा, गुरुजी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, गुरुजी को भक्त दिखाई दे रहा था, और वो कच्चा राशन दिख रहा था। गुरुजी बोले क्यों चेला, कहाँ है तुम्हारे भगवान। चेला प्रसन्न हो गया, वाह गुरुजी आप बहुत सही समय पर आए हो। देखिए देखिए यहाँ कितने सारे भगवानों, कितने सारे जटाजूट वाले बाबा, महात्मा, मलात्मा आए हुए हैं। गुरुजी बोले हमें तो तुम दिख रहे हो और कोई नहीं दिख रहा है। भगत भगवान जी की ओर देखा, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। भगवान बोले गुरुजी ठीक बोल रहे हैं। अरे आप मेरे गुरुजी को नहीं दिखिएगा। भगवान बोले नहीं, क्यों।
ये तो हमसे भी बड़े विद्वान हैं, आपके खूब पूजा पाठ करते हैं। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम्हारे महाराज जी खूब विद्वान हैं, तुमसे अधिक पूजा पाठ करते हैं। विद्वान तो है लेकिन तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, तुम्हारे जैसा सुंदर भाव नहीं है। और मैं परमात्मा भावग्राही जनार्दन, हम भाव के भूखे हैं। इन्होंने मंदिर में घंटों पूजा किया, खूब भोग लगाया, पर हमारे मूर्ति में ये पाषाण ही रूप में देखते रहे। कभी इन्होंने प्रयास नहीं किया कि भगवान प्रकट होकर के आए और मेरे भोग को लगाए, जैसे तुमने मुझे बुलाया और मुझे खिलाया। इसलिए हम तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिख सकते। भगत बोला प्रभु हाथ जोड़ रहे, पांव पड़ रहे हैं, मेरे गुरु जी को, मेरे महाराज जी को दिख जाओ। नहीं दिखोगे ना तो ये मुझे चोर समझेंगे, इनको नहीं लगेगा कि आप आते, इनको लगेगा कि हम बाजार में इतने राशन बेचने ले जाते हैं, इसलिए प्लीज आप इन्हें भी दिख जाओ। भगवान बोले चलो, तुम जैसा सरल भक्त कहता है तो अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के ही अधीन हुआ करते हैं प्यारे। तू कहता है तो मैं तेरे गुरु जी को भी दिखूंगा। और शिष्य के वजह से आज भगवान गुरु पर भी कृपा किए, पूरे राम दरबार तो होकर के गुरु जी जब दर्शन किया, चरणों में गिर गए। धन्य है प्रभु, धन्य है, आप परम भक्त वत्सल हैं। शिष्य से बोले असली गुरु तो तू मेरा है, तेरे वजह से आज मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि आपके अंदर भक्ति कम है, ज्ञान कम है, वैराग्य कम है, भाव भरपूर है, भाव से भरे हो तो भगवान भाव से भी रिझ जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। आइए